मछलियाँ भी खुश होती हैं, चिड़ियाँ भी खुश होती हैं, क्योंकि सत्संग से मनुष्य के अंदर दया भाव आता है, प्रेम भाव आता है, सेवा भाव आता है। तो पशु पक्षियों की सेवा भी इंसान करने लग जाता है, उनकी भी रक्षा करने लग जाता है। तो सत्संग सुनाने वाला तो इंसान है, सुनने वाला इंसान है, लेकिन सत्संग के प्रभाव से सृष्टि के हर प्राणी को सुख और शांति और सुरक्षा प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग तो सबके लिए सुखद है। इसलिए हमारे सत्संग का नाम ही सुखद सत्संग है। सबको सुख मिलता है। तो सुख कहाँ है, ये प्रश्न कबीर साहब से पूछा गया है। कबीर साहब टूक में बताते हैं, बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, या किसी भी एन कैन जाति का हो, पर सुख तो सबको चाहिए। ये सुख यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। ये सब चाहते, संत भी सुख चाहता है, गृहस्थ भी सुख चाहता है। और यही प्रश्न अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि हे भगवान, सुख कहाँ है। और यही प्रश्न चाणक्य से पूछा गया है कि सुख कहाँ है। देखो, सभी से वही प्रश्न पूछा जा रहा है। और यही प्रश्न गरुड़ जी ने काकभूषुंडी से रामायण में पूछा है कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है। सब जगह से एक ही बात आएगी। और यही प्रश्न विदुर जी से महाराजा धृतराष्ट्र ने पूछा है कि वे कौन से लोग हैं जो हमेशा सुखी रहा करते हैं, जिनके जीवन में सदैव सुख रहता है। उनकी क्या पहचान, उनके क्या लक्षण है। और यही प्रश्न विशाल देव से पूछा गया है कि सुखी कौन है। तो आइए आज हम सब तरफ से सुख पर ही बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और जीवन का ये प्रथम और अंतिम प्रश्न हमारा रहता है। हर आदमी जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक, मृत्यु तक, नर हो या नारी हो, लेकिन सुख की तलाश में लगा रहता है। और सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य जो भी कार्य करता है सुख के लिए करता है। अगर तुम शादी करते हो तो सुख के लिए करते हो, और दूसरी शादी करते हो तो डबल सुख के लिए करते हो, और तीसरी करते हो तो 3 गुना सुख का इरादा है, और 10 शादी करते हो तो आपका इरादा यह है कि 9 में सुख नहीं मिला पर 10वीं में तो मिल ही जाएगा, इसलिए करते हो। और शादी नहीं करते हो तो भी सुख के लिए ही नहीं करते हो। कितने लोगों का अंदाज है कि शादी न करने में सुख है, कौन लफड़े में फंसे, झंझट में पड़े तो शादी करते ही नहीं। कितने लोगों को इरादा है कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो सुख मिलेगा, तो 60,000 पुत्र राजा सगर ने पैदा किए, फिर भी सुख नहीं मिला, बहुत टेंशन मिली। पुत्र से भी सुख का कोई संबंध नहीं है। पुत्र पुत्री होने से सृष्टि की रचना होती रहती है, बाकी वहां से सुख का कोई रिश्ता नहीं। संस्कार विहीन पुत्र अपने माता पिता को सतत दुख ही देता है। संस्कारवान पुत्र मित्र की तरह अपने माता पिता को सुकून से रखता है। पुत्र को जन्म देना आसान होता है, लेकिन संस्कार देना बहुत कठिन होता है। शिष्य बनाना आसान होता है, लेकिन शिष्य को डिसिप्लिन करना, संस्कारित करना बहुत कठिन होता है। और याद रखना, संस्कार विहीन शिष्य की मंडली वो शत्रुओं की मंडली है, उनसे कोई मतलब हल होने वाला नहीं। संस्कार विहीन पुत्र वो स्वयं पिता को बहुत परेशान करेंगे, माँ को दुख देंगे। और संस्कारी पुत्र कहते हैं जलता हुआ दीपक के समान होता है। और एक भी जलता हुआ दीपक है
तो सभी बुझे हुए दीपकों को जलाने की ताकत रखता है और अंधेरे को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। और बुझे हुए लाखों दीपक हैं पर उनसे कुछ हल होने वाला नहीं है। इसलिए पुत्र कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उनके अंदर संस्कार की ताकत पैदा कीजिए ताकि वह जलते हुए दीपक बन सकें और तुम्हारे घर के दुख के अंधेरे को मिटा सकें, सुख का प्रकाश फैला सके।